हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो दोस्तों, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। एंड वर्ड यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, किसके साथ? कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है यहाँ पर कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है? देखिए, वेलोसिटी जो होती है ना वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करती है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो लेट्स से कि आपका जो ऑब्जेक्ट था इनिशियली वो पी पॉइंट पर था, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में डायरेक्टेड होगी? टेंजेंट टू द पॉइंट। ठीक है। नाउ जब ये मूव करा, जब ये यहां से मूव करा और किसी एक पॉइंट लेट्स से पी डैश के ऊपर पहुंच गया, ठीक है, और ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है लेट्स से आर डैश, ठीक। तो यहां पर देखिए इसकी जो वेलोसिटी हो गई ना वो क्या हो गई? ये डायरेक्शन में हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी की क्या हो रही है? आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमको वही एक्सेलरेशन को यहाँ पर निकालना है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है बट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? यहाँ पर चेंज हो रही है। अब चाहे डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो, वेलोसिटी चेंज तो वेलोसिटी चेंज होगा। तो हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है? एक्सेलरेशन। चलिए देखते हैं यहाँ पर ध्यान से। लेट्स से कि इसने ये जो एंगल बनाया इसको हमने लिखा डेल्टा थीटा। ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन देखिए इसकी क्या थी? आर। कहां तक गया ये? आर डैश तक, बी पॉइंट तक। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना वो क्या हो गया? देखो, पी टू पी डैश। ऐसे ही बनाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एंड लेट कॉल दिस डेल्टा आर। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? डेल्टा आर। सिक। नाउ वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो v है वो किसके परपेंडिकुलर है? r के। टेंजेंट हमेशा क्या होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर। तो v किसके परपेंडिकुलर है? r के। v डैश किसके परपेंडिकुलर है? r डैश के। तो अगर r और r डैश के बीच का एंगल डेल्टा थीटा है तो v और v डैश के बीच का एंगल भी कितना होने वाला है? आपका डेल्टा थीटा। तो ये मान लीजिए अगर आपका v है, ये आपका क्या है? डेल्टा v डैश है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? यहाँ पर डेल्टा थीटा। ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां से यहां तक की लाइन ड्रॉ कर दे। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो सिंपली ये जो होगा ये हमारा क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज डेल्टा वी। ठीक। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है और जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश है वो दोनों क्या होते हैं? आपके इक्वल, विच इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है ना। पोजीशन अलग अलग है इसलिए हमने इसको आर डैश लिखा। कई बार बच्चों कंफ्यूजन होता है कि सर रेडियस तो एक ही होती है तो फिर इसको आर डैश क्यों लिखा? तो वो इस वजह से लिखा बिकॉज इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? डिफरेंट है। नाउ हमको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन। तो चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। हमको पता है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? एक लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, एक स्मॉल टाइम के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेलरेशन को। ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी बात कर लेते हैं पहले, फिर डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू कितना होगा? आपका चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कि यहां पर हो गया आपका डेल्टा वी। ठीक है। डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, सिंपल है। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। नाउ इस डेल्टा वी की हमको वैल्यू निकालना है। इसको नाम दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकालें? देखिए यहाँ पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ट्रायंगल तो आपका ये रहा, ठीक है, वेलोसिटी वाला, और एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है रेडियस वाला, ये। अब देखिए दोनों में क्या चीज कॉमन है? दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्या? हाँ है। कैसे? यहाँ का एंगल देखिए आपका डेल्टा थीटा, यहाँ का एंगल भी आपका कितना हो रहा है? डेल्टा थीटा हो रहा है। ठीक है। ये आर से ये परपेंडिकुलर है, ये आर डैश से ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में आपके सिमिलर ट्रायंगल्स हो रहे हैं, एक जैसे ट्रायंगल हो रहे हैं। और अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो हमको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर क्या होता है? सिमिलर ट्रायंगल्स के अंदर डेल्टा वी अपॉन बी, मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है डेल्टा बी अपॉन बी इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो इसको हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो, डेल्टा आर का मॉड्यूलस अपॉन में क्या लिख दिया? आर। सिंपल। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा वी की। तो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा भाई साहब कितना आ रहा है? देखो, v इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन में कितना? आर। सिंपल। इसको उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम पुट करेंगे तो इसको मैं a लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड है। ठीक है। और यहां पर जब मैंने पुट किया तो ये v अपॉन आर बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा आपका? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। ध्यान से देखिएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसकी जगह अपन ने क्या पुट करा था? v बाय आर डेल्टा आर। तो यहां पर आपको कितना बचा? डेल्टा आर अपॉन में कितना? डेल्टा टी। ठीक ना। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो अब यहां से, डेल्टा आर क्या था आपका?
डिस्प्लेसमेंट, सिंपल है। लेकिन मान लो कि अगर ये थीटा जो एंगल है ये बड़ा स्मॉल हो जाता है, थीटा एंगल क्या हो जाता है आपका बहुत ज्यादा स्मॉल, ये तो ये जो डेल्टा आर होगा ना आपका, ये नियरली किसके इक्वल होगा, पी पी डैश के इक्वल होगा ना, आर के इक्वल। जब हम इस पी पॉइंट को बहुत पास ले आएंगे तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपका डेल्टा आर है, ये किसके बराबर होगा, पी पी डैश के बराबर होगा। और पी पी डैश क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वेलोसिटी, सिंपल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी फॉर स्मॉल टाइम, फॉर स्मॉल टाइम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली v। तो यहां से हमारा जो एक्सेलरेशन है इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, देखो इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v अपॉन में r इंटू में v। तो v इंटू v कितना हो गया, v स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है निकलकर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ रहा है आपका v स्क्वायर अपॉन में r। तो अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है वो क्या निकल कर आती है आपकी, वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन में रेडियस r, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं यहां पर, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्यों बोलते हैं, देखिए अभी तक हम लोगों ने बात करी इसके मैग्नीट्यूड की। अब जब हम इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी क्या होगी, कुछ भी डायरेक्शन तो होगी। अब इसकी जो डायरेक्शन होती है ना एक्सेलरेशन की, वो ऑलवेज क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा क्या होती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये जो भी सर्कुलर पाथ होता है उसके सेंटर की डायरेक्शन में हमेशा क्या लगता है आपका, एक्सेलरेशन लगता है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या, वो एक्सेलरेशन जो सेंटर की तरफ लग रहा है, जो कहां लग रहा है, सेंटर की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलिए इसके डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि हमेशा ये टुवर्ड्स द सेंटर क्यों लग रहा है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये हमारा एक पॉइंट है, सेंटर है सर्कुलर पाथ का, ये पी पॉइंट है। पी पे उसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो ये था, पी डैश पर वेलोसिटी का डायरेक्शन वी डैश हो गया, ठीक है। पी से पी डैश को अगर ज्वाइन किया तो हमको क्या मिल रहा है, डेल्टा आर, दैट इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या आपका आर वेक्टर या आर डैश वेक्टर। नाउ सिंपल सा काम हमको क्या करना है, हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन क्या होता है भाई साहब, एक्सेलरेशन होता है आपका डेल्टा वी, ठीक है, अपॉन में डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी। तो जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, उसी डायरेक्शन में आपका क्या आने वाला है, एक्सेलरेशन। तो करते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई। देखिए ये जो v वेक्टर है ना, इसके जस्ट पैरेलल हमने क्या करा, यहाँ पर एक v वेक्टर ड्रॉ किया। v डैश वेक्टर है ना, उसको भी जस्ट पैरेलल लाकर हमने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया। दोनों को हमने क्या करा, सेम पॉइंट से कनेक्ट किया। ये एंगल अगर डेल्टा थीटा था तो ये एंगल भी हमारा कितना हो गया, डेल्टा थीटा। अब हमको क्या निकालना है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। v और v डैश का क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो वो क्या आएगा आपका, डेल्टा v किस डायरेक्शन में आएगा, v से v डैश की तरफ, क्योंकि वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हुई है, v से v डैश की तरफ। तो ये हमने डायरेक्शन बनाई। जब हमने इसकी डायरेक्शन बनाई तो हमने देखा कि ये जो डायरेक्शन है कहां लग रही है आपकी, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये v डैश क्या होगा, देखो ट्रायंगल लॉ से देखो ध्यान से, यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो ये एक वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में दूसरा वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है कि इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा, थर्ड वेक्टर के, जो कि क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन में। सो विच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखो v डैश आप लिख सकते हैं इसको। तो डेल्टा v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो डेल्टा v इज इक्वल टू आएगा आपका v डैश माइनस v वेक्टर। तो हमने इस तरह से क्या निकाला, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और जो कहां लग रहा है आपका, सेंटर की डायरेक्शन में। और ये क्या कर रहा है, देखो ये जो लाइन है ना, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, आपका जो डेल्टा आ रहा है इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब ये कहूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर जाकर लगी। सेम काम यहाँ पर देखिए, जब हमने इसको पाथ को थोड़ा सा छोटा कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा यहाँ पर कितना है, देखो डेल्टा थीटा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ये v था, इसको हमने यहाँ पर एज इट इज बनाया, डेल्टा v, इसका पैरेलल लेकर हमने क्या करा, यहाँ पर ड्रॉ किया। और जब हमने इसका रिजल्टेंट ये वाला डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर निकाला, v से v डैश वाला, तो वो भी कहां लग रहा है आपका, अगेन सेंटर की तरफ लग रहा है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा कहां लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है ना, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कहां होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब कि आप देखिएगा कि सेंटर में कुछ एक ऐसा फोर्स होगा जो आपको सेंटर की तरफ खींचना चाह रहा है। जब आप टर्न लेते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, बेंड होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, बिकॉज एक फोर्स है जो आपको क्या कर रहा है, उस तरफ खींच रहा है, ठीक है। नाउ एक और हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला निकालते हैं किसके लिए, एक्सेलरेशन के लिए, इन द टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो उसको ध्यान से देखिए। तो जैसे अपना नॉर्मल वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही आपका एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा होती है। ये क्या होगा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि डेल्टा थीटा अपॉन में टाइम कितना हो गया यहाँ पर, डेल्टा टी,
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि ये जो P से P तक जब ये ट्रेवल किया तो इसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना हो गया, डेल्टा एस। अगर इसने डेल्टा एस डिस्टेंस को ट्रेवल किया तो इसकी जो वेलोसिटी है v, वेलोसिटी मतलब स्पीड, वो कितनी हो गई यहाँ पर डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा टी। मैग्नीट्यूड की हम लोग बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो वेलोसिटी का डिस्टेंस मतलब कि डेल्टा एस अपॉन में कितना डेल्टा टी। नाउ हमको यहाँ पर एंगल दिख रहा है थीटा और हमको पता है कि एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्क। आर्क कितना है, देखो आपका पी पी डैश अपॉन में रेडियस। रेडियस कितनी है, लेट से कैपिटल आर। इसका जो रेडियस है, इसका जो मैग्नीट्यूड है डेल्टा आर, ठीक है, वो किसके बराबर है, लेट से कैपिटल आर के। ये लिखा हमने। अब यहां से देखिए पी पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस। तो पी पी डैश को हमने क्या लिखा, देखो यहाँ पर डेल्टा एस, बिकॉज ये क्या आपका डिस्टेंस है। नाउ तो डेल्टा एस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखो डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। नाउ इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दो, करेक्ट, देखो क्या होता है। सो यहां से आपका निकल कर आएगा v इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना हो जाता है आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया आपका आर ओमेगा, ठीक। अब अगर हमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर मतलब क्या, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन में कितना आर, वेयर आर इज अ रेडियस। यहां पर जो आर था वो क्या था आपका रेडियस, तो अभी हमने इसको कैपिटल आर बोला है तो आप यहां पर भी कैपिटल आर पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है आपका ओमेगा स्क्वायर आर। चलिए यहाँ पर टाइम पीरियड की और बात कर लेते हैं। क्लास टॉपिक हम देखते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, कंप्लीट सर्कुलर पाथ को कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसको लेट से हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। तो यहां से अगर हम ओमेगा निकाले तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ कवर करने में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, देखो आपका 2 पाई का होता है ना, कितना एंगल का चेंज हुआ, 2 पाई का, अपॉन टाइम कितना लग रहा है टी। और जो 1/t होता है ना, 1 बाय टाइम पीरियड विच इज कॉल्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो कैसे निकलता है आपका 1/t। तो सिंपली इस ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू। ये म्यू है और वो अपना क्या है, वेलोसिटी है v। तो आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको मैं लेट से कि v लिख देता हूं, ठीक है। तो अब देखिए इस ओमेगा की वैल्यू को वहां पर पुट कर लीजिए। आपका एक्सेलरेशन कितना आया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आया था आपका ओमेगा स्क्वायर आर। यहां पुट करते हैं तो a इज इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर म्यू का स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इनटू में क्या आ गया आपका आर। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया आपका इन द टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है, हमको अगर रेडियस पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड। वो अगर हमको पता है तो हम यहां से भी क्या कर सकते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर। तो आई होप आपको ये ओवरऑल टॉपिक समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड नॉट वेलोसिटी। बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट होगी भाई, जब ये मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। वेलोसिटी या तो डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड या दोनों के चेंज होने पर भी क्या होती है, आपकी चेंज होती है। तो इतना सा हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, इतना सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।